स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक बड़ी बैठक ली जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले भी लिए गए। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति के साथ ही नेफेड के सेमिनार में भी शिरकत की। देखिए उनके दिन भर के दौरे का अपडेट 10 मिनट में। देश के गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर है। भोपाल में होटल ताज में अमित शाह ठहरे हुए हैं। सुबह उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहुंचे। मुलाकात के बाद अमित शाह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कन्वेंशन सेंटर रवाना हुए, जहां पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में क्षेत्रीय मध्य परिषद की बैठक में शामिल हुए। यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आना था, पर लेकिन वो वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ खराब मौसम के चलते भोपाल नहीं आ पाए और वो भी वर्चुअल रूप से इस बैठक में शामिल हुए। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों के बीच में किस तरीके से तालमेल बना रहे, इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई। इसके अलावा बात करें तो अमित शाह ने राज्यों को नक्सलवाद के मुद्दे में तालमेल बनाने के निर्देश दिए। अमित शाह ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के अंदर ही अपना लंच किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस लैब कैंपस का आज भूमि पूजन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ फॉरेंसिक साइंस लैब यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन किया है, बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग को भी कई सारी सौगातें दी हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज आनंद और उत्सव का दिन है। आज़ादी के बाद पुलिस को देखने का नज़रिया बदला है। बॉलीवुड पर भी सीधे तौर पर अमित शाह ने हमला बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि बॉलीवुड ने पुलिस की गलत इमेज डेवलप की है। गुजरात का गृह मंत्री रहते हुए मैंने पुलिस को नज़दीक से देखा है, जिसकी 24 घंटे 365 दिन ड्यूटी रहती है। 35,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी आंतरिक सुरक्षा में अब तक शहीद हुए हैं, ये दावा किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। जबकि देश ने जितने अब तक युद्ध लड़े हैं उसमें उतने भी जवान शहीद नहीं हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पुलिस के मकान बनाए गए हैं। थाना चौकियों का भी रेनोवेशन किया गया है। शिवराज जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर का ज़बरदस्त काम हुआ है। गुजरात में कुछ होता था तो पुलिस भिंड मुरैना जाती थी आरोपी की तलाश में। बीजेपी सरकार ने नक्सल समस्या और ग्वालियर चंबल की डकैत समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया है। साथ देश में स्मार्ट पुलिसिंग योजना के तहत फॉरेंसिक के एक्सपर्ट की मदद जहां जहां बढ़ती जा रही है, लिहाजा उसके चलते केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया। इसके चलते मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने करीब पुलिस अकादमी भौरी के पास करीब 15 एकड़ की जमीन केंद्र सरकार को मुहैया कराई है। यहाँ पर जो है नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। इनमें पढ़ने वाले जो नेशनल फॉरेंसिक जो छात्र रहेंगे वो स्मार्ट पुलिसिंग के तहत कई आपराधिक मामलों को सुलझाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ कई ऐसे कोर्स कराए जाएंगे जो आपराधिक मामलों में विवेचना में कई स्तर पर मददगार साबित होंगे और इनके जो एक्सपर्ट रहेंगे वो कई जांच एजेंसियों में गृह मंत्रालय और गृह विभाग में भी अपनी नौकरी इनको मिल सकेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर वैचारिक प्रबोधन का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कई बातें यहां पर खुलकर कही। साफ तौर पर यह बताया गया कि जिस प्रकार से शिक्षा नीति को तैयार किया गया है इसमें काफी लंबा वक्त लगा और इतना ही नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वो मिश्रण है जो सफलता के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सहायक है। तमाम बातें यहाँ पर कही गई, आंकड़े भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। ये भी बताया पर गया है कि इस पूरी नीति में इस बात को जोर दिया गया है कि स्वभाषा को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार से जो अंग्रेजी भाषाओं के चलते हिंदी भाषाओं का जोर कम हो रहा था उसे अब कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए काम किया गया है। तो शिक्षा नीति को लेकर कई बात यहाँ पर कही गई है। ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से जो भारत की
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो न सिर्फ व्यक्तित्व का विकास यहाँ करेगी बल्कि भारत की अखंडता के साथ साथ जो संस्कृति और इसका जो दर्शन है उसके लिए भी नींव साबित होगी। अपने भोपाल प्रवास के दौरान अमित शाह तकरीबन 7:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे और मुख्यमंत्री निवास में अमित शाह तकरीबन 40 मिनट तक यहां पर रुके और मुख्यमंत्री निवास में डिनर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और जो अधिकारी थे अमित शाह के दौरे के दौरान दिल्ली से आए हुए वो मौजूद रहे। और खासकर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री निवास में अमित शाह के डिनर के लिए खास तौर पर खास इंतजाम किए गए थे। और मुख्यमंत्री निवास के बाहर अगर बात करें तो तकरीबन 40 मिनट के दौरान कई विषयों पर भी चर्चा हुई। और खासकर अगर बात की जाए तो अमित शाह के डिनर के मद्देनजर गुजराती व्यंजनों का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया था। और अमित शाह ने यहाँ पर जो डिनर था उसकी तारीफ भी की थी। अपने भोपाल दौरे में अमित शाह का ये 6वां जो प्रवास था पूरे दिन भर के दौरान होटल ताज से निकलने के बाद और 40 मिनट तक मुख्यमंत्री निवास में रहने के बाद डिनर के बाद में अमित शाह जो है अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। यानी कि अमित शाह का जो दौरा है एक तरीके से आज मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने काफी समय बिताया था। अमित शाह ने आज अपने दौरे का आखिरी हिस्सा सहकारिता विभाग को दिया। दरअसल आज सहकारिता विभाग से संबंधित एक बड़े कार्यक्रम पर अमित शाह ने परिचर्चा की है, तमाम विशेषज्ञों से बातचीत की है। सहकारिता विभाग से जुड़े हुए प्रदेश के जितने भी विशेषज्ञ हैं इस दौरान इस कार्यक्रम से अमित शाह से रूबरू हुए। विशेषज्ञों से बातचीत में ये कोशिश हुई कि मध्य प्रदेश में सहकारिता को मजबूत करना है, खासकर प्राथमिक स्तर की जो सहकारिता समितियां हैं उसे मजबूत करना। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि देश में अगर प्राथमिक सहकारी समितियां मजबूत हो जाएंगी तो देश भी मजबूत हो जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग द्वारा तैयार 51 कहानियों, सफलता की 51 कहानियों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी अमित शाह ने किया। दरअसल इस पुस्तक को प्रकाशित करने के पीछे सहकारिता विभाग का ये मकसद है कि 51 कहानियों के जरिए देश के सहकारिता विभाग से जुड़े हुए लोग कम से कम ये जान सकें कि किस तरीके से प्राथमिक सहकारिता समिति मुकम्मल काम कर सकती हैं। भारी बारिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा राजधानी भोपाल में एक दिन का पूरा हुआ। लगभग 21 घंटों तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। 5 कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत यहाँ पर की और इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है उसमें गहन विचार मंथन किया। तो शिक्षा नीति को लेकर खुलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात की। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरे के दौरान सत्ता और संगठन को लेकर भी कई मसलों पर बातचीत की गई। वहीं देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री की विदाई में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहे।